तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगध ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, NIS DLED वर्सेस B.ED उत्तराखंड का ये मामला और लंबे समय से यूं कहें कि बहुत ही शिथिल सुनवाई इसकी चल रही है, लेकिन हाल फिलहाल के समय में फिर से एक केस लिस्टेड हुआ है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अब तो फ़िलहाल जो है गर्मियों की छुट्टियां हो जाएंगी और इसके बाद जब जुलाई में कोर्ट खुलेगा इसके बाद ही इस केस को सुना जाएगा। तो ये हम बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहेंगे, एक मोटी मोटी आपको सिर्फ जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं इसका आज स्टेटस चेक कर रहा था, लगातार ही करते रहते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग को अपडेट करना होता है और सारी चीज़ें बतानी होती है, तो हमेशा हमारी वेबसाइट पे नज़र होती है। वैसे भी जो लोग परिचित होते हैं तो उनसे भी कांटेक्ट में रहते हैं कि यदि कोई इस संबंध में केस से संबंधित यदि कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ज़रूर आप बताएं। तो वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है दोस्तों, और ये केस फिर से 18 जुलाई में लिस्टेड हुआ है। सबसे पहले मैं आपको स्टेटस दिखाना चाहूँगा और इसके बाद बारी बारी से हम एक दो चीज़ें और भी आपको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं सीधे स्टेटस पे लेके आ जाता हूँ आपको, और यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका डायरी नंबर है। सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है डायरी नंबर इसका 38,557/2022। फाइल डन, ये 28 नवंबर 2022 को ये फाइल किया गया था केस दोस्तों। और इसमें पार्टी भी आप देख सकते हैं, द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस नंदन सिंह बोहरा। तो ये बहुप्रतीक्षित केस है दोस्तों, और यूँ कहें कि 2500 वैकेंसी थी सुपर टेट की बस उत्तराखंड में, लेकिन सरकार की हम कहें कि उदासीनता के कारण, सरकार की हठधर्मिता के कारण ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है, इसने भी NIS के बच्चों के पक्ष में निर्णय जो है वो दे चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लास्ट टाइम जो लिस्ट हुआ था वो 3 फरवरी को हुआ था, और 3 मई को, और इसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार 18 जुलाई को इसको लिस्ट किया गया है। तो जब मैं काज लिस्ट इसका चेक करूँगा, आने वाले समय में जब काज लिस्ट इसकी आएगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपसे बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप स्टेज और स्टेटस दिया हुआ है इसमें, तो यहाँ पे आईए एक अलाउड की गई है। 3 आईए थी, हालांकि एक को खारिज कर दिया गया है। आईए के बारे में मैंने आपको बताया था कि केस से संबंधित यदि और भी कुछ मुद्दे हैं, इसको चाहे दूसरी पार्टी अलग से भी फाइल करवा सकती है, या फिर वही पार्टी जिन्होंने केस किया है जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी इसे फाइल करवा सकती है। तो एक आईए तो खारिज हो चुकी है, लेकिन 2 आईए जो हैं वो लगी हुई हैं इसमें। तो कहने की चीज़ ये है दोस्तों कि काफ़ी छुट्टियों के बाद से ये केस लिस्ट हुआ है। बच्चे बार बार ये कमेंट भी कर रहे हैं कि सर अब इस केस का क्या होगा, क्या लंबा खींचेगा बहुत। तो इस संबंध में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत लंबा नहीं खींचेगा केस, क्योंकि सभी राज्यों में NIS से किए हुए बच्चे हैं। त्रिपुरा का भी हम उदाहरण ले सकते हैं, वहाँ भी अलाउ किया है। पटना हाई कोर्ट का निर्णय आप लोग जानते ही हैं, वहाँ भी अलाउ किया है NIS DLED को। उत्तर प्रदेश में अलाउ नहीं है, उत्तराखंड ने भी अलाउ नहीं किया। तो जैसे जैसे समय बीतेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक अच्छा खासा दबाव आएगा कि इस मामले का वो निस्तारण करें। और जैसा कि नंदन सिंह बोहरा, इन्होंने बार बार कहा है कि हम इस प्रयास में हैं कि ये चीज़ें जो हैं, हालांकि वो ये कहते हुए दिखाई दिए हैं दोस्तों कि कोई भी इकोनॉमिक इस तरह का रीज़न नहीं है जिसकी वजह से केस में विलम्ब हो रहा है या डिले हो रहा है। लेकिन अब तो छुट्टियों के बाद ही केस सुना जाएगा, और जब यदि ये 18 जुलाई में केस सुन लिया जाता है, यदि इस दिन सुनवाई होती है, उसी समय हम आपको निश्चित रूप से कुछ बता पाएंगे कि क्या कुछ कितना लंबा केस ये जा सकता है। अभी फ़िलहाल जब इसका इनिशियल स्टेज हम कह सकते हैं, तो इस संबंध में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक चीज़ आपसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कृपया धैर्य न छोड़ें, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों ने ऐसे कमेंट किए थे कि सर क्या किया जाए, कोई अलग से कोर्स कर लिया जाए, इस तरह का DLED हुआ या फिर BTC हुआ, जहाँ जो भी नाम हो। तो मैं तो नहीं कहूँगा, यदि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं इसको तो सोच सकते हैं, वरना इस केस का भी निर्णय आएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आ जाए ताकि आप लोग का भला हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि किसी भी तरह का आप लोग मन में संशय अपने न रखिए कि NIS से जिन लोगों ने भी DLED किया हुआ है वो PRT में शामिल नहीं हो पाएंगे, ये नहीं हो सकता।
प्रोसीजर का लेट हो सकता है और प्रक्रिया में चाहे जितना समय लग जाए, लेकिन तमाम ऐसे सराउंडिंग्स हैं, चाहे पटना का हम उदाहरण ले लें, त्रिपुरा का उदाहरण मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे एक एक करके इन बच्चों को शामिल किया गया है। तो आप लोग को भी शामिल किया जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, निस्तारित होगा और कोर्ट किसके आधार पर निर्णय देगा? जाहिर सी बात है, फैक्ट्स के आधार पर निर्णय देगा, तथ्यों के आधार पर निर्णय देगा। तो तथ्य आप लोगों के पक्ष में है। थोड़ा बहुत जो भी हो सके अपने विकल्पों पे भी विचार करते रहिए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप अध्ययन अपना कतई न छोड़िए, उसको जारी रखिए। जैसे ही आप लोग एलिजिबल होंगे, एलिजिबल तो है ही, एक प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ से फैसला आ जाता है, तो फिर आप लोग को भी ऐसी हमें पूरी संभावना है, ईश्वर करे कि यही हो, आप लोग को भी पीआरटी में शामिल होने का मौका मिलेगा। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।